इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत। राहुल गांधी को ताजा हालात पर सौंपी रिपोर्ट, कहा विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेगी पार्टी। हरीश रावत ने कहा पंजाब को लेकर कांग्रेस में झगड़ा नहीं, पंजाब प्रभारी से हटने की खबर को बताया गलत। हरीश रावत बोले मैं 1-2 दिन में पंजाब जाऊंगा और कैप्टन अमरिंदर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू से भी करूंगा मुलाकात। राहुल गांधी से मिलने से पहले बोले हरीश रावत, कहा सोनिया गांधी के सामने मैंने रखी अपनी बात, पार्टी नेतृत्व का फैसला अंतिम होगा। हरीश रावत का बीजेपी को जवाब, कहा अपना घर देखे बीजेपी, अपना घर संभालने के लिए सक्षम है हम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा हम चाहते मजबूत विपक्ष, लेकिन सनकी सुरूर सामंती गुरूर ने कांग्रेस को बनाया मजबूर पार्टी। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने की धमकी वाले वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर के सिर पर नई मुसीबत, आम आदमी पार्टी की मांग 3 सितंबर को विधानसभा सत्र में बहुमत साबित करें अमरिंदर। आप विधायक हरपाल सिंह चीमा का बयान, कहा कैप्टन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए मिले 1 हफ्ते का वक्त, बहुमत नहीं साबित करने पर विधानसभा भंग कर तुरंत कराए जाए चुनाव। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले सिबगतुल्ला, कहा आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव ही विकल्प, फासिस्ट ताकतों से सिर्फ अखिलेश ही लड़ सकते हैं। सिबगतुल्ला अंसारी ने कहा योगी सरकार से ऊब चुका है पूरा राज्य, एसपी में शामिल होने से पहले मुख्तार अंसारी से नहीं की कोई बात। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल, पार्टी ज्वाइन करते वक्त हुए भावुक। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे अंबिका चौधरी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ईडी ने अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया, बैंक डिटेल्स भी मांगी। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा, जबकि उनकी पत्नी को 1 सितंबर को पेश होने को कहा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा, मंच पर बीजेपी नेता आशीष शेलार सहित नीतीश राणे भी मौजूद। नारायण राणे ने पीएम मोदी का जताया आभार, का एक मराठी को कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया सम्मान। गोरखपुर में देश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद। समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, का योग आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन, योग को जीवन में उतारने से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा। सीएम योगी ने कहा चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं था कोई मंच, इसलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी ने कहा आयुष के विकास में अहम भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय, क्रिया योग के जनक महायोगी गोरक्षनाथ थे, सभी पद्धतियां उनसे जुड़ी हुई। सीएम योगी ने कहा इस ग्रामीण क्षेत्र में विकास कोसों दूर था, लेकिन पिछले 4 सालों में विकास लोगों के द्वार पहुंचा है, एक के बाद एक विकास योजनाएं शुरू की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कहा 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त, दुनिया ने महामारी से लड़ने के लिए भारत की चिकित्सा पद्धतियों का किया अनुसरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, सीएम ने किया रुद्राभिषेक। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मथुरा का दौरा, योगी के स्वागत के लिए हुई तैयारियां। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने स्वरूप नगर थाने में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सीएम योगी पर उद्धव की टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया मुकदमा। नाम बदलने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा यूपी के सीएम ने 5 साल में सिर्फ नाम ही बदले, विकास नहीं किया। तमिलनाडु विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने श्रीलंकाई तमिल रिफ्यूजी कैंप का नाम बदला, अब श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर होगा कैंप का नाम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा इस पहल ने भारत के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया। पीएम मोदी ने कहा जनधन योजना ने और भी पारदर्शिता में मदद की, अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। पीएम मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित करेंगे। जलियांवाला बाग के दरवाजे 1.5 साल बाद नए रंग रूप के साथ आज खोले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर, कल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से करेंगे मीटिंग। चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में किया गया शामिल। राजनाथ सिंह ने कहा विग्रह से कोस्टल सिक्योरिटी में होगा इजाफा। भारतीय तटरक्षक बल ने पोत विग्रह के कमीशनिंग के लिए आयोजित किया समारोह। रक्षा मंत्री बोले पोत विग्रह की कमीशनिंग हमारी लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा तटीय सुरक्षा में वृद्धि का दिख रहा है परिणाम। 2008 के मुंबई हमले के बाद से समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा बीजेपी की आय 50% बढ़ गई, पूछा आपकी कितनी बढ़ी। करनाल में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, किसानों के विरोध को देखते हुए रास्ते किए गए सील, भारी सुरक्षा बल तैनात कर बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज, जीटी रोड खुलवाने को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज में जख्मी हुए कई किसान, टोल प्लाजा पर किसानों ने लगाया था जाम।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दिया विवादित बयान, का जब तक इस देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक ही यहां संविधान और कानून है। मैसूर गैंगरेप कांड में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 आरोपी तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे एनएसयूआई के ऑफिस। बघेल ने फोटो प्रदर्शनी में की शिरकत। कर्नाटक के शिवमोगा में एनएसयूआई ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ मिलकर किया प्रोटेस्ट। मैसूर रेप कांड को लेकर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लीडर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेब के घटते दामों को लेकर किया प्रोटेस्ट। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने और गन्ने की न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की मांग। देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जारी किया अलर्ट। घाटी में हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अगस्त के तीसरे सप्ताह में कंधार में हुई जैश और तालिबान के कमांडर्स की मीटिंग। जैश ए मोहम्मद ने तालिबान से मांगी मदद। भारत केंद्रित अभियानों के लिए मांगा समर्थन। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर आई सामने। अमेरिकी वायुसेना ने रिपर ड्रोन से किया हमला। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन हमले की तस्वीर। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से उड़ा था ड्रोन। अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला। अफगानिस्तान के अंदर संघार में आईएसआईएस खुरासान के ठिकाने पर किया ड्रोन से एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने किया दावा, हवाई हमले में काबुल अटैक का प्लानर मारा गया। पेंटागन के मुताबिक 36 घंटे में ही काबुल ब्लास्ट के प्लानर को ढूंढकर मार गिराया गया। हमले में एक भी नागरिक की नहीं हुई मौत। काबुल ब्लास्ट के बाद बोले थे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, आतंकियों के हमले का बदला लिया जाएगा। काबुल हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की हुई थी मौत। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा सिर्फ एक शब्द, रेजिस्टेंस यानी बदला। काबुल में हो सकता है एक और आतंकी हमला। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने का जारी किया निर्देश। आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी हमले का दिखने लगा असर। तालिबान ने काबुल में आतंकियों की संख्या बढ़ाई। दूसरे प्रांत से तालिबान लड़ाके काबुल बुलाए गए। मैदान, वर्दक, लोगार, पक्तिका से आतंकी बुलाए गए। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से फायरिंग। एयरपोर्ट पर रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी। दहशत फैलाने के लिए तालिबान आतंकी कर रहे हैं फायरिंग। अमेरिका की चेतावनी, बचाव अभियान को है बड़ा खतरा, अगले कुछ दिन बहुत खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेशनल सिक्योरिटी टीम ने दी जानकारी। यह भी बताया गया काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक को लेकर पेंटागन का बयान, एक ही सुसाइड बॉम्बर ने हमले को दिया अंजाम, दूसरा धमाका नहीं हुआ। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अफगानिस्तान से नागरिकों को लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो जारी। बीच सड़क अफगानी नागरिक को पीटते नजर आए तालिबान। अफगानी पत्रकार ने ट्वीट किया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज आई सामने। C-17 विमान में अपने सामान ले जाते नजर आए लोग। एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न गेट पर पहले से कम संख्या में खड़े थे लोग। विस्फोट के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाया। अब लोग किसी भी चौकी से नहीं जा रहे हैं। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट। शुक्रवार की सुबह तक इटली ने कुल 4900 से अधिक लोगों को सेफ निकाला। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान। स्पेन ने कुल 1900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। जर्मनी ने 45 देशों के 5347 लोगों को काबुल से निकाला। जर्मन सेना का अंतिम विमान सैनिकों को लेकर गुरुवार शाम उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फ्रेल बोले ऑस्ट्रेलिया युद्ध धमाके के कारण 2 दिन पहले ही रोकना पड़ा निकासी अभियान। फेरल ने बताया ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 4000 लोगों को निकाला। तालिबान के साथ सफल बातचीत के बाद तुर्की ने काबुल में बहाल किया दूतावास। अपने राजदूत और राजनयिक कर्मचारियों को दूतावास में वापस भेजा। अमेरिका ने शुक्रवार को 12 घंटे में काबुल से 4200 लोगों को निकाला। व्हाइट हाउस ने जारी किया आंकड़ा। 14 अगस्त के बाद से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू। तालिबान के साथ काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करने पर बोला अमेरिका। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा तालिबान हक्कानी नेटवर्क 2 अलग अलग संस्थाएं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मजबूत रिश्ते। अमेरिका ने पहली बार 2012 में हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड कंटेनमेंट गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ाई। 30 सितंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। देश में वैक्सीनेशन का बना नया इतिहास। पहली बार एक दिन में 1 करोड़ डोज लगी। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के पार। मुंबई के बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर से बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटे लोग। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आए थे, लेकिन कोविशील्ड अभी यहां नहीं। कोलकाता में वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान। वैक्सीनेशन सेंटर के सामने लगी टीका लगवाने वालों की लंबी कतार। देश में 24 घंटे में 46,759 नए कोरोना केस, 509 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना वायरस की धीमी पड़ी रफ्तार। एक दिन में अब 2.66% पॉजिटिविटी रेट। महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 97.56% पहुंचा। आम जनता के लिए फिर से खुला महाबोधि मंदिर। सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से बंद था मंदिर। कोरोना के ओरिजिन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय बंटी हुई। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा चीन जांच में बाधा डाल रहा है। चीन के वाशिंगटन दूतावास का बड़ा आरोप। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर राजनीतिक हेरफेर का लगाया आरोप। कहा चीन को बलि का बकरा बनाने के लिए कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति पर रिपोर्ट बनाई। मुरादाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर गुफरान की 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। मांस की अवैध तस्करी और अन्य कई मामलों में आरोपी है गुफरान। मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर वीडियो बनाना शख्स को भारी पड़ा। पुलिस के पकड़ने के बाद हाथ जोड़कर मांगी माफी और वीडियो न बनाने की अपील की।
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे में 15 साल की बच्ची फंसी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे से भी एक टीम को मदद के लिए भेजा गया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग लगने से हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। मथुरा में मुस्लिम शख्स के हिंदू नाम से डोसा बेचने पर बवाल, हिंदू संगठन के लोगों ने दुकान पर पहुंचकर मचाया हंगामा, रेडी पर लगा बैनर फाड़ा, दुकानदार को दी धमकी। मथुरा के विकास मार्केट में आविद नाम का युवक श्रीनाथ नाम से चला रहा था डोसा कॉर्नर। दुकान पर हंगामा करने वाली भीड़ की अगुवाई करने वाले का नाम देवराज पंडित। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसा न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। हरदोई में शराब माफिया गिरोह पर कानून ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 4 शराब तस्करों की 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। भोपाल में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर एक परिवार के 4 सदस्यों ने की सुसाइड की कोशिश, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ऋषिकेश में उफान पर बह रही है नदी में, इसमें फंसे 4 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ के पानी में बह गया ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, 11 जिलों के 243 गांव बाढ़ से प्रभावित, कुल 1,33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पहाड़ी नालों के पानी ने मचाई तबाही, बांध में आई दरार की वजह से कई गांव हुए जलमग्न। भाविना पटेल ने रचा इतिहास, गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर। सेमीफाइनल में भाविना ने चीन की झांग एम को 3-2 से हराया। भाविना पटेल के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने की तारीफ, फाइनल में पहुंचने के लिए दी बधाई। लीड्स टेस्ट में चौथे दिन भारत को शुरुआती झटका, 91 रन बनाकर आउट हुए पुजारा। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।